नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लास 9 लेसन 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के ये टॉपिक एक्सरसाइज 13.8 जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो भी होगा, ये कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने तो आगे के थंबनेल्स रेडी करके रखे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बहुत खुश हूं। ये वीडियो ये सीरीज खत्म ही नहीं हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन आज ये खत्म हो जाएगी। अब आपके पास ये कब पहुंचती, कल या परसों, ये बात तो अलग ही है। चलिए, एक्सरसाइज 13.8 मैंने उठा लिया एनसीईआरटी का। इसमें लिखा है एज्यूम पाई इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, यानी कि जब तक आपको कुछ भी स्टेट नहीं किया गया, आपको पाई 22/7 यूज करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। हमें एक स्फीयर का वॉल्यूम बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट है दोस्तों, जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, यानी कि एक स्फीयर है, उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, हमें उसका वॉल्यूम बताना है। अब वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला मैंने यहीं पे लिख के रखा है, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। तो मैं 4/3 पाई आर क्यूब यूज कर लेता हूं। पाई की वैल्यू कुछ दी नहीं गई तो 22/7 यूज करना है। 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इस स्फीयर का है 7 से 7 कट गया दोस्तों, आंसर आया कितना आया, ये 88 हो गया और उधर का 49 हो गया, डिवाइड बाई 3। तो 88 और 49 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 और 7 72 और 7 77, नहीं दोस्तों 72 और 7 तो 79 होगा। एक मिनट देख लेता है, 72 और 7, हाँ 79 होगा। चलिए, और आगे का मल्टीप्लाई करते हैं। 8 4 32, 8 4 32 और 3 35। आंसर आया 4312। तो 4312 डिवाइड बाई 3। अब इसको सॉल्व करना है, डिवाइड ही करना है, मतलब इन शॉर्ट करिए डिवाइड। फोर 3 1 2 डिवाइड बाई 3। 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, ये बचा 1, यहां से उतरा 1 यानी कि 11, 3 3 सा 9, 2 यहां से 2, 3 7 सा 21, यहां 1.0, 3 3 सा 9, 103, यानी कि दोस्तों आंसर आ गया 1437.33। अब ये वॉल्यूम है, यानी कि क्यूबिक यूनिट, ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया। तो आंसर आ गया 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए दोस्तों, आंसर चेक करते हैं। दोस्तों आंसर है 1437, ऐसा है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो टेंशन नहीं लेने का दोस्तों। अगर आप ये मिक्स फ्रैक्शन है, इन्होंने इसे सॉल्व नहीं किया, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इसे कीजिए, ये तो आपको पता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 1437 और 3 को, 1437 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 सा 21, 3 3 सा 9 10 11, 3 4 सा 12 13, 3 1 सा 3 4, 4311, इसमें एक ऐड कीजिए तो ये आपके पास ऐसा बचेगा 4312। तो देखिए दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। जो हमने डेसिमल में सॉल्व किया वो इन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में करके छोड़ दिया, समझ रहे हैं। तो आंसर बिल्कुल सही है, कोई घबराने की बात नहीं है। तो क्या सेकंड क्वेश्चन पे चले, मतलब इसी के सेकंड पार्ट पे? नहीं दोस्तों, आज तो मैं आपकी नहीं सुनूंगा, आज मैं चलूंगा ही। वैसे फिर मेरे पूछने का कोई मतलब बनता नहीं है। चलिए, तो अब अगला है, मतलब इसी का सेकंड पार्ट। इसमें क्या कहा गया है, इसमें भी वॉल्यूम ही निकालना है स्फीयर का, जिसका रेडियस है 0.63 मीटर। एक मतलब स्फीयर है जिसका रेडियस है 0.63 मीटर, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो 4/3 पाई आर क्यूब लगा दीजिए, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 63/100 इंटू 63/100 इंटू 63/100। तो देखिए दोस्तों, 7 9 सा 63, 3 3 सा 9, तो वॉल्यूम क्या बचा
नीचे कुछ नहीं बच रहा है, बस यहाँ पे दो 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 टोटल 10⁶ जीरोस बच रहे। ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 22 4 सा 88 इंटू 63 का स्क्वायर निकालना होगा, 3 3 सा 9, 3 6 सा 18, 3 6 सा 18, 3 6 6 सा 36 37, 3969 3969 इंटू यहाँ पे एक और 3 है, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 10⁶। तो ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 88 और 3 को कर लेते हैं पहले। 88 और 3 कितना होगा, 8 3 से 24, 8 3 से 24, 25 26। अब बस आपको 264 और 3969 को मल्टीप्लाई करना है। थ्री 969 इंटू 264, 6 4 सा 36, 3 कैरी, 3 कैरी होगा, 6 और 24 और 3 27, 2 कैरी, 9 4 से 36 और 2 38, 3 कैरी, 4 6 12 13 14 15। अब यहाँ पे बचेगा 6 9 सा 54, 5 कैरी, 6 6 से 36 और 5 41, 4 कैरी, 9 6 से 54 और 4 58, 5 कैरी और 6 3 से 18 23 हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। 9 2 सा 18, 1 कैरी, 6 2 सा 12 13, 1 कैरी, 9 2 सा 18 19, 1 कैरी, 2 3 जा 6 7। अब इसे बस ऐड करते हैं, 6 11 16 17 18 13 16 17 10 और 4 14। ये हो गया 1047816। तो दोस्तों न्यूमरेटर आ गया है 1047816 अपॉन ये 6 0, 1 2 3 4 5 6। आपके पास 6 डिजिट है, यानी कि आंसर आएगा 1.047816। और ये मीटर में है तो यहाँ पे वॉल्यूम आएगी मीटर क्यूब। समझ गए? ये असली में है बहुत सिंपल चीज, बस आपको कैलकुलेशन ध्यान से करना है। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं। हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। वहां पे आंसर है 1.05 मीटर क्यूब। तो अगर आप इतना बड़ा नहीं लिखेंगे तो आप इसको अप्रोक्स कर सकते हैं उतने में। तो ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल था। आपको रेडियस दिया हुआ है, बस आपको वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम निकालने के लिए ये बात अलग है कि आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करने हैं। तो अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। यानी कि दोस्तों एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, एक बॉल है जो कि स्फीयर का है, जिसका डायमीटर दिया गया है 28 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या कहा गया है कि हमें यह बताना है कि जब मान लीजिए आप इसे पानी में डालेंगे तो कितना पानी ये डिस्प्लेस कर लेगी, कितना पानी ये हटाएगी। तो दोस्तों ये एकदम सिंपल सा सवाल है, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ये पानी हटाएगी। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ाया जाता है। तो हम ये कर सकते हैं, हम इस स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम निकाल ले तो हम इसका मतलब बता सकते हैं कि कितना अमाउंट ये हटा देगी। इसका आप रेडियस निकालिए, रेडियस क्या होगा 14 होगा, आधा। बस आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और पाई की वैल्यू कुछ भी दिया नहीं किया था, 22/7 यूज कर लीजिए। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 14 है, 14 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 14। वॉल्यूम हो जाएगा, ये हो गया 88, ये हो गया 196 और वो 2 सा डिवाइड बाई 3। अब 88 2 सा कितना होता है दोस्तों, 92 सा कितना होता है 180, 88 2 सा कितना होगा 176 होगा। तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं 176 इंटू 196 अपॉन 3। अब बस इसको मल्टीप्लाई कीजिए 176 और 196 को। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 7 जा 42 और 42 और 3 45, 4 कैरी, 6 1 जा 6 7 8 9 10, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 7 जा 63, 63 और 5 68, 6 कैरी, 9 1 जा 9, 10 11 12 13 14 15।
न्यूमरेटर आ गया 24496 और इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं 24496 को। टू फोर फोर नाइन सिक्स डिवाइड बाई 3, 3 8 जा 24, 4 उतरा, 3 1 जा 3, 1 9, 3 6 जा 18, 1 6 3, अब देखिए 6 जा नहीं ले सकते, 3 5 जा लेना पड़ेगा, 3 5 जा 15, 1.0, 3 3 जा 9, तो यहां पे बचेगा 1 और एक और 0 यानी कि 3। तो दोस्तों वॉल्यूम आ गई है 8165.33। अब ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वो इतना पानी डिस्प्लेस कर देगी 8165.33 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं आंसर चेक कर लेता हूं। अब देखिए दोस्तों इसमें फिर से आंसर है 11498। 1 मिनट में एनसीईआरटी से मिलाता हूं आंसर। 11498 और 2/3 है। 1 मिनट रुकिए, आंसर मैच करना जरूरी है। एक मिनट रुकिए दोस्तों, चलिए मैं आ गया हूं वापिस से। मैं देख लेता हूं वीडियो शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ दोस्तों वीडियो पूरी तरह से शूट हो रहा है। देखिए आंसर क्या था 11498 और ये फ्रैक्शन में था, न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 3। आंसर ऐसा था 11498 2/3 ऐसा आंसर है। तो पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 11498 इंटू 3 को 8 3 से 24, 2 कैरी, 9 3 से 27 और 2 29, 2 कैरी, 3 4 से 13 14, 1 कैरी, 3 1 3 4, 3 1 3, 34494 प्लस 2, तो क्या हो गया 34496 डिवाइड बाई 3। ये इनका आंसर था। और दोस्तों हमारा न्यूमरेटर क्या था, हमें न्यूमरेटर अपना निकालना होगा। ये इनका आंसर है और हमें अगर हमारा न्यूमरेटर इससे मैच कर गया तो फिर हो गया। एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूं 176 और 196 को। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 7 जा 42 और 3 45, 4 कैरी, 6 1 7 8 9 10, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 3 जा 27 नहीं 68 आएगा, 6 कैरी 15, 6 7 1। अब इसे ऐड करना ही एक अजीब सी जंजाल बात है। 1 मिनट रुकिए, मैं इसे यहां पे शिफ्ट करता हूं। पता नहीं एनसीईआरटी ने यहां पे ऐसा मिक्स फ्रैक्शन में क्यों हर बार आंसर दिए, तो इसलिए हमें चेक करने के लिए बार बार उनके आंसर को अपने से मैच करना पड़ रहा है। चलिए तो यहां पे क्या हो गया, अब इसे मैं अच्छे से यहां पे लिखता हूं 1056 1584 1584, बस इसे ऐड करना है हमें। और ये 176 6 9 14। 1 मिनट दोस्तों, 7 5 1 मिनट 8 6 14 यानी कि एक कैरी हो गया। अब 7 5 12 13 14 यानी कि एक कैरी 1 2 3। हाँ दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है 34496। देखिए हमारा जो आंसर है वही एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन सही हो गया। चलिए क्वेश्चन देखिए, इसमें आंसर ज्यादातर सही आएंगे, क्वेश्चन हार्ड है ही नहीं। असली में बस कैलकुलेशन की वजह से, और ये एनसीईआरटी में मिक्स फ्रैक्शन का आंसर दिया है इसलिए। पहले मैं अगला आंसर देख लेता हूं मिक्स फ्रैक्शन में कि डेसिमल में। अगला आंसर इन लोगों ने डेसिमल में दिया है, तो ठीक है हम भी डेसिमल में सॉल्व करेंगे। चलिए इसमें डायमीटर कितना दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में 0.21 मीटर। एक मिनट रुकिए, मीटर है या सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों इसमें भी वही कहा गया है कि हमें अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बताना है और स्फेरिकल बॉल का डायमीटर है 0.21 मीटर। मीटर है या सेंटीमीटर, मीटर है, ठीक है। तो इसका आप रेडियस निकालेंगे, रेडियस होगा 0.21 डिवाइड बाई 2 यानी कि 21 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 मीटर होगा रेडियस। अब हमें इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 21 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 इंटू 100।
देखिए 7 3 जा 21, 3 3 जा, तो वॉल्यूम क्या बचा, 2 जा काट देते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 11 जा, तो आंसर क्या बच रहा है 11 इंटू 21 का स्क्वायर होता है 441 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 10⁻⁶। बस इसे आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं 441 4851 आया, 4851 डिवाइड बाई 10⁻⁶। अब यहाँ पे तो 4 ही डेसिमल नंबर है, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं 0। अब ये मीटर क्यूब है, यानी कि आंसर होगा 0.004851 मीटर क्यूब। अब मैं आंसर चेक करता हूं दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। बहुत ही इजी सवाल था, आपको डायमीटर दिया गया, आपको रेडियस से उसका वॉल्यूम निकाल लेना है। क्या आप ये समझे? क्या आपने ये सॉल्व किया? तो मैं क्या मिटा दूं? चलिए मैं मिटा देता हूं। अभी इसमें 8 क्वेश्चन और बाकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल, यहां भी एक बॉल है, यानी कि वो स्फेरिकल बॉल है, जिसका डायमीटर दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। इसका दोस्तों रेडियस कितना होगा, 4.2 का आधा कर दीजिए, 2.1 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। अब क्या कहा गया, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, इस बॉल का मास बताना है। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज, डेंसिटी कितनी दी गई है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि एक बॉल है जिसका रेडियस ये है, उसका डेंसिटी है 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8.9 ग्राम। तो हमें ये बताना है इस बॉल का मास कितना होगा। आप क्या कीजिए, मास निकालने के लिए आप वॉल्यूम निकाल लीजिए सेंटीमीटर क्यूब में, और बाद में फिर यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना तो कहिए। वैसे आप स्क्रीन के आर पार बोल नहीं सकते, तो ठीक है हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू मैं एनसीईआरटी में देख लेता हूं, पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी गई, 22/7 यूज कीजिए। 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 2.1 सेंटीमीटर है, यानी कि 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10, 7 3 जा 21, 3 3 जा कट गया। वॉल्यूम आया, ये आया 88, ये आया 441, आया, 441 आया, और नीचे 3 0 10⁻³ है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 441 और 88 को। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 4 जा 32 और 3 35, 3 5 2 8 8 0 8 8 3। तो दोस्तों आंसर आ गया, वॉल्यूम आया 3। दोस्तों आंसर आएगा 38808 अपॉन 1 2 3। तो आप 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाइए, आंसर आ गया आपका 38.808, और ये क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब हो गई, समझ गए। तो वॉल्यूम कितना आया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब आया। अगर आपका ये नहीं आया तो आप वापिस से यहाँ कैलकुलेशन देखिए, नहीं तो आपका कुछ गलती होगा। चलिए, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8.9 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा, तो इसे यूनिटरी मेथड लगाते हैं। क्या मैं ये मिटा दूं? तो जल्दी आप लिखिए, तब तक मैं थोड़ा रेस्ट ले लेता हूं। बोलते बोलते आज मेरा गला बहुत दुख रहा है, क्योंकि लगातार मैं इसके पिछले वीडियो आपने कुछ 50 मिनट्स का देखा होगा, वो कंटिन्यू मैंने बोला है, एक भी कट नहीं है उसमें। चलिए दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं। आंसर आया हमारा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। हमें इसका मास बताना है।
1 सेंटीमीटर क्यूब का है 8.9 ग्राम, तो 38.808 सेंटीमीटर का क्यूब का कितना होगा, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 38.808 इंटू 8.9 ग्राम, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 38808 और 89 से, 9 8 72, 9 8 72, 7 कैरी, 9 8 72, 72 और 7 79, 7 कैरी, 9 3 27 और 7 34, ये हो गया 8 8 64, 8 8 64, 6 कैरी, 8 8 64 और 6 70, 70, 8 24 और 7 31, 2 11 9 13 5 4 3। तो दोस्तों आंसर आ गया 3453912 ग्राम्स, और डेसिमल लगाता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे 1 है, यानी कि टोटल 4 के बाद डेसिमल लगाइए, 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल लगेगा 345.3912 ग्राम्स। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर एक बार एनसीईआरटी में मैच कर लेता हूं। देखिए दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है, 345.39 ग्राम्स एप्रोक्स, वही हमारा आंसर है। तो समझ गए, बहुत इजी सा सवाल था, ये सब चल रहा है कि आपको बस इसका मास बताना है, तो आप इसका वॉल्यूम निकालिए और वॉल्यूम से कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है दोस्तों, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यानी कि मान लीजिए यहां पे ये मून है और ये अर्थ है, द डायमीटर ऑफ द मून, मैं इसे dm लिख रहा हूं, इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। आप समझ गए होंगे ये बात, डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। अब क्या कहा गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। यानी कि दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून, मतलब इसे ऐसे करना है कि वॉल्यूम ऑफ जो मून है और वॉल्यूम ऑफ अर्थ है इसका रेशियो लेना है। समझ गए। देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे प्लैनेट स्फेरिकल होते हैं, यानी कि इसमें स्फीयर का फॉर्मूला लगेगा। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ, देखिए वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ का जो आपको रेशियो लेना है, वॉल्यूम ऑफ मून क्या होगा, 4/3 पाई आर एम, मतलब मून का रेशियो का क्यूब, हाँ, और ये क्या होगा 4/3 पाई आर ऑफ अर्थ का क्यूब। समझ रहे। अब इसमें अगर ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, आपके पास रेशियो में क्या बच रहा है, रेशियो ऑफ मून का क्यूब और रेशियो ऑफ अर्थ का क्यूब। यानी कि बस आपको मून और अर्थ के क्यूब का रेशियो लेना है। समझ रहे हैं। तो आपको मून और अर्थ का कुछ पता होना चाहिए। अगर आप देखेंगे डायमीटर ऑफ, देखिए डायमीटर ऑफ मून क्या है, 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ है, तो रेडियस ऑफ मून क्या होगा, ये डायमीटर ऑफ मून का आधा होगा। और डायमीटर ऑफ मून है क्या, वो तो है डायमीटर ऑफ अर्थ का 4th डिवाइड बाई 2, ये दोनों साथ में हो जाएंगे। ये क्या हो गया, DE/8 हो गया। और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ होगा DE, मतलब अर्थ का डायमीटर डिवाइड बाई 2। तो बस आप लिख दीजिए, यहां रेडियस ऑफ मून का क्यूब है, यानी कि रेडियस ऑफ मून कितना है, DE/8। तो लिखते हैं DE/8 को 3 बार, DE/8, DE/8 और DE/8 अपॉन अर्थ का, तो अर्थ का कितना है, DE/2 है, तो DE/2 को 3 बार लिखिए। दोस्तों ये आपको इक्वेशन समझ में आया।
ये इसी टाइप का क्वेश्चन आपने मेरे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वाले में भी यही क्वेश्चन एकदम सेम था, लेकिन उसमें सरफेस एरिया निकालना था, इसमें वॉल्यूम का रेशियो लेना है। उसका भी आंसर कुछ ऐसा ही था, 1/16 था, याद नहीं है मुझे। तो बस इसका रेशियो आपको ध्यान से लेना है। इस तरह के क्वेश्चन में अपना टाइम में बहुत डरता था, लेकिन आप ना डरे, इसलिए आप बस ध्यान से वीडियो देखिए। अब देखिए मैं इसे रेशियो ले रहा हूं। आप देखेंगे जो ये वाली लाइन है ये दोनों एक साथ हो जाएंगी और ये लाइन ऊपर चढ़ जाएगी। हाँ, तो इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, DE/8 इंटू DE/8 इंटू DE/8 इंटू, अब देखिए ये 8 और ये DE सब एक साथ होंगे, तो मैं इसके साथ लिख रहा हूं DE डिवाइड बाई DE डिवाइड बाई DE। और देखिए आप दोस्तों देखेंगे ये जो DE के नीचे जो 2 डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चढ़ेगा, तो न्यूमरेटर में लाइए। आप समझे ये मैंने क्या किया? क्या आप समझे? तो वो सब कट कीजिए। कट हुआ। अब ये 2 2 2 और ये 8 8 8 बचा है। तो देखिए दोस्तों 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा, आंसर क्या बचा? न्यूमरेटर आप देखेंगे कुछ नहीं बचा, 1 बचा। और डिनोमिनेटर में देखिए 8 8 बच रहा है, 8 8 से 64। तो देखिए दोस्तों आंसर क्या आया? 1:64 आ गया। और वहां पे शायद 1:16 आया था, क्योंकि वो सरफेस एरिया था, ये वॉल्यूम है। ये क्वेश्चन मैं आपको वापस से समझाऊंगा, क्योंकि ये कुछ अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया? मून और अर्थ है, इसमें क्या कहा गया है कि मून और अर्थ है, मून का डायमीटर अर्थ के 1/4 टाइम्स है। अब आपको मून और अर्थ के वॉल्यूम का रेशियो लेना है। तो आप देखेंगे दोनों तो स्फीयर है, तो दोनों का स्फीयर का फॉर्मूला लगेगा 4/3 πr3 4/3 πr3। लेकिन ये मून का रेडियस होगा और ये अर्थ का रेडियस होगा। 4/3 तो कॉमन फैक्टर कर दिया, क्या बचा? रेडियस ऑफ मून का क्यूब, रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। लेकिन हमें तो डायमीटर दिया है, तो हमने क्या किया? डायमीटर से मून का रेडियस कितना होगा? dm/2 होगा, और dm तो खुद ही DE/4 है, तो DE/8 हो गया। वहां से ये देखिए DE/8, और RE कितना होगा? RE जो होगा, जो DE नॉर्मल होता है DE/2, तो DE/2 3 बार, बस इसे काटिए, सही से काटिएगा, तो आएगा 1:64। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूं। हाँ देखिए दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है, 1:64। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्या मैं मिटा दूं ये? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। बस अब 5 6 7 8 9 10 6 क्वेश्चन और बचे। इसमें क्या है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल, यानी कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, आधा स्फीयर, जिसका डायमीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर है दोस्तों 10.5 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछा है कि कितना लीटर मिल्क आप डाल सकते हो। एक हेमिस्फेरिकल कटोरा है जिसका डायमीटर इतना है, तो आप इसमें कितना लीटर मिल्क डाल सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसका रेडियस निकाल लेता हूं। रेडियस कितना होगा? 10.5 डिवाइड बाई 2 होगा, यानी कि ऐसा होगा क्या? 10.105 डिवाइड बाई 20, हाँ इतना सेंटीमीटर। तो चलिए इसका वॉल्यूम निकालते हैं। ये हेमिस्फीयर है, तो इसका देखिए दोस्तों मैं गलती कर देता, मैं हेमिस्फीयर है, स्फीयर का ही फॉर्मूला लगा रहा हूं, 4 लिख रहा था मैं। चलिए तो इसका फॉर्मूला होगा 2/3 πr3। आपको रेफरेंस के लिए यहां पे फॉर्मूला लिख के दिया गया है 2/3 πr3। 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 यूज कीजिए, इंटू रेडियस कितना है? 105 डिवाइड बाई 20 सेंटीमीटर। 105 डिवाइड बाई 20, बस इसे 3 बार लिख दीजिए। अब काटने का है, अब काटने का समय आ गया। 15 7 सा 105, 3 5 सा 15, 5 4 सा 20, 2 2 सा 4, 2 11 सा 22। समझ गए? अभी हमारे पास ये सब बच रहे हैं।
एक मिनट में यहां अलग से लिखता हूं। यहां हमारे पास कितना बचा है 11, इधर 2 105 बचे और यहां बचा है 220, यानी कि मैं 2 इंटू 2 इंटू 100 लिख दिया। समझ गए? इन दोनों 5 से कटेंगे, 5 21 सा, 5 20 सा, अभी भी ये 5 से कट जाएगा, 5 21 सा, 5 4 सा, तो ऊपर क्या बच रहा है 11 इंटू 21, 21 कितना होगा 441। ये सब याद रखिएगा, 11 इंटू 441 और यहां कितना हो जाए 2 2 सा 4 और ये 4 4 4 16। तो आपको ये सॉल्व करना है इन शॉर्ट। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 441 और ये 441, ये आएगा 4851। 4851 डिवाइड बाई 16 करना है। ये क्वेश्चंस काफी इजी है, बस इसमें कैलकुलेशन टफ नहीं है, कैलकुलेशन बस ट्रिकी है। जो चीज टफ होगी वो हमसे होगी ही नहीं असली में, और जो चीज हो रही है वो टफ नहीं है। चलिए, तो हमें 4851 डिवाइड बाई 16 करना है। 16 और यहां पे लिख लिया 4851। अब देखेंगे दोस्तों 16 3 सा 48, ये तो 0 हो गया, यहां से 5 उतरा, 5 16 से छोटा हो गया, इसे 0 लगा दीजिए, 16 0 सा 0। अब यहां से 5 उतरा और यहां से 1 उतरा, 16 3 सा 48, ये बचा फिर से 3.03 16 नहीं, यहां पे अभी 16 2 सा भी नहीं लगेगा, यहां 1 सा लगेगा, 16 1 सा 16 बचा 14 1 0, 16 9 सा तो 144 होता है, यानी कि ये 8 सा लगेगा। तो आंसर आया 303.18। तो दोस्तों वॉल्यूम कितना आ गया 303.18। अब ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है आप कितना मिल्क लीटर में डाल सकते हैं, ये तो हमने सेंटीमीटर क्यूब में बताया। पहले इसे आप सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट कीजिए, फिर मीटर क्यूब से लीटर में। समझ रहे हैं? ये बस क्वेश्चंस लंबे हैं, फालतू के लंबे हैं, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। चलिए, तो इस सेंटीमीटर क्यूब का मैं मीटर क्यूब में लेता हूं। 1 मीटर क्यूब क्या होता है 1 2 1 2 1 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना सेंटीमीटर क्यूब है 303.18। इसको इधर ले लीजिए, ये हो जाएगा 303.18 अपॉन 10⁶। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां देखिए, यहां देखिए, ये तो मतलब यहां से ये क्रॉस मल्टीप्लाई बस मैंने किया, लेकिन देखिए दोस्तों, मैं इसका डेसिमल 2 हटाऊंगा तो यहां पे 2 0 बढ़ेंगे, तो 6 और 2 कितना होगा 8 हो गया। तो ये डायरेक्ट मैं पावर लिख रहा हूं 8, इतने मीटर क्यूब। और अब हमें यह पता है 1 मीटर क्यूब होता है 10⁻³ लीटर, यानी कि 1000 लीटर। तो बस इसे वहां मल्टीप्लाई करते हैं, 30318 डिवाइड बाई 10⁸ मीटर क्यूब हो जाएगा 30318 डिवाइड बाई 10⁸ इंटू 10⁻³ लीटर्स। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। अब देखेंगे दोस्तों, यहां 3 0, यहां आप 8 0 है, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, नीचे कितना बचेगा 5 बचेगा। मैं यहां से डायरेक्ट ये हटा दिया और यहां पे पावर लग गया 5 0 का। और आप देखेंगे 5 0 तो इसके पास है, यानी कि ये कितना आंसर होगा 0.30318 लीटर्स हो गया। तो इतना मिल्क आप डाल सकते हैं उस बॉल में। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं। आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, 0.303 लीटर, वही हमारा आंसर है 0.303 लीटर। सही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आप कितना मिल्क डाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने वॉल्यूम निकाला जो कि सेंटीमीटर क्यूब में है, ये रहा। अब इसको हमें लीटर में, लेकिन आंसर पूछा गया, क्लियरली लिखा है हाउ मेनी लीटर्स। तो मैंने इस सेंटीमीटर क्यूब को यहाँ पे मीटर क्यूब से कन्वर्ट किया, मीटर क्यूब में, फिर मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर दिया। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अब बस 6 7 8 9 10 5 क्वेश्चंस और ये सीरीज ही खत्म हो जाएगी। एक मिनट दोस्तों, मैं एक बार देख लेता हूं वीडियो शूट हो रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, वीडियो सही से शूट हो रहा है, 34 मिनट्स हो भी गए हैं वीडियो को शूट होते होते। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, हेमिस्फेरिकल टैंक, यानी कि एक टैंक जो कि हेमिस्फेरिकल है, इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। एक मिनट रुकिए दोस्तों,
देखिए हमें क्या कहा गया है कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, तो वो टैंक ऐसा कुछ स्फीयर जैसे दिखता होगा। इसे आयरन से बनाया है, और क्या आयरन के एक शीट से बना है जो कि 1 सेंटीमीटर थिक है, यानी कि जो आयरन से बना है वो 1 सेंटीमीटर कुछ इतना मोटा है हर जगह से। अब इसमें कहा गया है कि इनर रेडियस, यानी कि जो ये इनर रेडियस है वो 1 मीटर है। तो आप समझ पा रहे होंगे 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आयरन की वो शीट भी है, तो आउटर रेडियस तो इससे बाहर होगा। आउटर रेडियस कितना होगा, 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। इस जो ये है, देखिए हेमिस्फीयर तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। हाँ, हेमिस्फीयर में क्या है कि ये रेडियस इसका 1 मीटर है, मतलब यहां से इतना 1 मीटर रेडियस है, लेकिन 1 सेंटीमीटर की एक थिक आयरन शीट से इसे बनाए गए। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, जितना आयरन लगा है उसका वॉल्यूम बताइए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से इसका टोटल रेडियस, ये तो रेडियस टोटल कितना होगा 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। मैं इसका क्या करूंगा, टोटल वॉल्यूम निकाल लूंगा। टोटल वॉल्यूम में से मैं जो 1 मीटर वाला वॉल्यूम है जहां पे आयरन शीट नहीं है उसे माइनस कर दूंगा, बचेगा कितना, ये वाला बचेगा आयरन वाला। तो आप ऐसा ही कीजिए, आपको वॉल्यूम पूछा है इसका, आपको इस जो ये आयरन है ये वाला, मैं इसे कलर मार देता हूं, आपको इसका पूछा है। आप क्या कीजिए, आप ये पूरे का निकालिए, उसमें से जो इतना पार्ट है ना ये वाला, ये माइनस कर दीजिए। पूरे में से आप ये हटाएंगे तो आपको यही तो बचेगा। समझ रहे हैं? तो चलिए पहले मैं लिख देता हूं इनर रेडियस। इनर रेडियस कितना होगा, मैं इसे R1 लिख देता हूं। इनर रेडियस है 1 मीटर। अब मैं आउटर रेडियस लिखता हूं, आउटर रेडियस R2, ये कितना होगा 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, आप देखेंगे ये ऐड ही नहीं होगा, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। 1 मीटर होता है 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होगा 1/100 मीटर। हाँ, तो इसे 1/100 लिख दीजिए मीटर। तो ये आ गया 1 मीटर प्लस 0.01 मीटर, तो ये आ गया 1.01 मीटर। यानी कि इनर रेडियस है, जो कि अंदर का रेडियस है वो है 1 मीटर, और आउटर रेडियस जो है वो है 1.01 मीटर। अब क्या करेंगे हम, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम कर दूंगा, तो आपको आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। क्या मैं इसे मिटा दूं? चलिए देखिए दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं ऐसे, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम के लिए आउटर रेडियस लगेगा, और ये हेमिस्फीयर है तो यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब ही यूज होगा। ये क्या होगा, 2/3 पाई R2 का क्यूब माइनस 2/3 पाई R1 का क्यूब। देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो 2/3 पाई तो इसमें पूरा कॉमन है, तो मैं क्या करता हूं, इसे बाहर ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा 2/3 पाई। मैं इसमें से और इसमें से 2/3 पाई कॉमन ले रहा हूं, अंदर बच रहा है R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। समझ गए आप? और पाई की वैल्यू इसमें कुछ नहीं दी गई है, तो आप 22/7 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं 2/3 इंटू 22/7, और R2 कितना है 1.01 मीटर है, तो इसका क्यूब लेना होगा 1.01 का क्यूब माइनस R1 कितना है 1 है, 1 का क्यूब। अब 1.01 का आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। मैं इस चीज से पक चुका हूं, क्योंकि इसमें हर चीज क्यूब के पावर में, तो आपको हर चीज 3 बार मल्टीप्लाई करनी होती है। तो ठीक है, 101 को 3 बार करिए, 101 0 0 0 101, आंसर आया 1111। एक मिनट रुकिए दोस्तों, मैंने कुछ गलती की लगता है। हाँ, गलती पकड़ी गई। यहाँ पे 2x लगेंगे, तो ये हो जाएगा, ये होगा 0, ये होगा, हाँ अब सही है 10201। इसको एक बार और 101 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि क्यूब के लिए तो 3 बार। अब ये 10201 जो है, मैं इसे मिटा के वापस से 101 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। नंबर बस याद रखना है 10201, 10201। इसको फिर से 101 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 से करना है तो सब ऐसे ही छप जाएगा 10201। अब 0 से करना है तो 5 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5।
अब 1 से करना है तो वापिस ऐसे ही छप जाएगा 10201। अब इसे ऐड करना है 0230349 1030301, बहुत अजीब सा नंबर है। तो देखिए दोस्तों इसे ऐसे लिख देते हैं 2/3 इंटू 22/7 इंटू मैंने इसका क्यूब किया, यह आया 1030301 माइनस 1। अब आप इसका डेसिमल देखिए, ये देखिए आप देखेंगे 2 डेसिमल, लेकिन दोस्तों आप गलती मत कीजिए, आप इसे 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि डेसिमल तो 6 बार हो गया। हाँ तो 6 बार लगाइए, 3 3 6, यानी कि डेसिमल यहां पे लगेगा। अब इससे इसको माइनस कीजिए। बहुत ही फालतू सवाल है, मैं सोच रहा हूँ, या फिर आप भी सोच रहे होंगे शायद। मेरा बोलते बोलते मुंह दुख रहा है, लेकिन ये आंसर इसका आने को तैयार नहीं है। अभी हम छठे ही क्वेश्चन पे पहुंचे, यानी कि अभी हमें दिल्ली दूर है। वैसे दिल्ली सच में यहां से दूर ही है, 17-18 घंटे है। चलिए तो इसे माइनस करता हूं मैं, 1.0300301 माइनस 1, तो आप देखेंगे ये हो गया 0.0300301। तो देखिए दोस्तों मैं इस पूरा जो टर्म है ये माइनस वाला मैं इसको डायरेक्ट हटा रहा हूं, क्योंकि आंसर मेरे पास है रेडी। आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया, बस माइनस किया और आंसर आ गया। हाँ अब बस आपको इतना छोटा सा सॉल्व करना है। आप सोच रहेंगे छोड़ दो मुझे माफ करो, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो वीडियो बनाना है, मुझे तो शूट करना ही पड़ेगा। आपके पास फायदा है, आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, और मुझे ऑथेंटिसिटी के लिए यहीं पे सॉल्व करना होगा। मैं भी पक चुका वैसे सॉल्व करके, लेकिन अब करना ही पड़ेगा। मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये 44 हो गया, 44 से इसे करते हैं 30301 इंटू 44, 4 1 4, 4 0 0, 4 3 12, 4 3 12, 121204। अब इसे ऐड कीजिए 4 0, देखिए दोस्तों मैं भी गलती कर देता, 4 4 2 3 3 3 1। तो इसी के साथ हमने न्यूमरेटर सॉल्व कर लिया है। 133, छोड़िए मैं नहीं बोल पाऊंगा, 1333244 डिवाइड बाई ये 21 है। और देखिए दोस्तों डेसिमल मत भूलिएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 10⁶ लिख दीजिए। तो आप इन दोनों को डिवाइड भी कर लेते हैं। अब आपको मजा सच में आ रहा होगा, मैंने आपको कहा था सरफेस एरिया में आप अगर सब कुछ फॉर्मूला आपको याद है तो आप मेजर पोर्शन निकाल लेंगे, लेकिन इसमें फॉर्मूले से भी कुछ नहीं होगा, इसमें आपको कैलकुलेट करना ही है। तो ठीक है मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं। देखिए दोस्तों टेंशन मत लीजिए, बस ये जो आंसर आएगा ये डायरेक्ट वॉल्यूम है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व आप और 10th क्वेश्चन के नजदीक पहुंच जाएंगे। 21 डिवाइड बाई 1333 देखिए दोस्तों 21 6 कितना होता है, 126, काफी नजदीक है, यही आंसर है 126। ये कितना हो गया, 3 और 4 7, और यहां से उतरा 3, 24 से 80, यानी कि ये 21 3 से लगेगा। ये रहा 21 3 63, यहां बचा 10 और यहां से उतरा 2। 21 5 से कितना होता है, 105। ये बड़ा हो गए तो 4 से लेना पड़ेगा, 4 1 4, 4 2 8, यानी कि ये कितना आ गया, उधर से 2 और इधर से 16, 16 और 2 18। अब यहां से उतरा 4। अब 29 सा होता है 180, 21 9 सा कितना होता है, 9 2 सा 9 1 सा 9, 9 2 सा 18। देखिए दोस्तों ये बड़ा हो चुका है, यानी कि 8 से लेना होगा, 8 1 सा 8, 8 2 सा 16। तो ये 10, उधर 4 14, और यहां 2 16, यहां रिमाइंडर बचा 16, और यहां से एक और 4 उतरा 164। 21 6 तो ये हो गया, 21 7 सा करते हैं 147, 21 8 सा करते हैं, देखिए दोस्तों 8 सा तो 168 है, यानी कि 7 सा लगेगा। ये बचा 147, तो कितना बचा, उधर 4 इधर 10, 14 और 3 13, यानी कि यहां पे रिमाइंडर बचा 13, यहां एक डेसिमल लगा, इधर बचा एक।
अब ये 6 से जाएगा तो यहाँ पे 126 आप माइनस कीजिए, बचेगा 4 और एक 0, तो ये 1 जा। तो इसी के साथ दोस्तों हमने इन दोनों का डिवाइड कर दिया है, जो कि आया 63487.61 डिवाइड बाई 10⁶। वैसे आपको ये डिवाइड नहीं करना है क्योंकि ये डेसिमल नंबर है। तो इसी के साथ हमारा आंसर क्या आ गया है, 63487.61 डिवाइड बाई 10⁶। 10⁶ यानी कि 3 4 5 6। अब देखिए दोस्तों, आप देखेंगे कि इसका खुद का 2 डेसिमल है, तो मैं इसका खुद का 2 डेसिमल जो है उसे हटा देता हूं और 2 0 लगा देता हूं। अब देखिए डेसिमल कितना हो गया 8, आपके पास नंबर कितना है 7 है, तो यानी कि आंसर होगा 0.0634871, क्योंकि ये वॉल्यूम था यानी कि ये सब मीटर क्यूब में होगा। तो इसी के साथ ये वॉल्यूम ऑफ आयरन इतना यूज हुआ है। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूं, 0.06348। तो चलिए दोस्तों, ये आंसर बिल्कुल सही है। एक बार मैं वीडियो चेक करता हूं शूट हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो वीडियो तो बिल्कुल सही से शूट हो रहा है, 46 मिनट्स हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10, केवल 4 क्वेश्चन दोस्तों, बस 4 क्वेश्चन और। मेरे फोन में जिससे शूट हो रहा है उसमें बैटरी भी नहीं है, 20% बैटरी दिखा रहा है, लेकिन फिर भी 4 क्वेश्चन तो शूट हो ही जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से क्लास में ध्यान दीजिए। 7 8 9 10 4 क्वेश्चन बचे केवल। इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 7 में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। एक स्फीयर है जिसका हमें वॉल्यूम पूछा है, हुज सरफेस एरिया, यानी कि इस वॉल्यूम जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, एक स्फीयर है जिसका हमें वॉल्यूम निकालना है, और स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि आपको रेडियस चाहिए, लेकिन हमें इसमें लिखा है सरफेस एरिया दिया गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपने याद रखा होगा तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला, जिसका आंसर है 154। इसमें पाई की वैल्यू तो कुछ नहीं दी गई, 22/7। इससे आप रेडियस निकाल सकते हैं, 4 × 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 × 7/4 × 22। ये समझ के मैंने इधर भेजा और उधर भेजा। 2 2 जा 277 जा, ये तो अभी 11 से कट जाएगा, 11 7 जा 11 2 जा। तो देखिए दोस्तों, रेडियस का स्क्वायर कितना आ गया 7 × 7, और ये आया 2 × 2। अब इसे मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि आप इसका जब आंसर निकालेंगे तो वो तो इसका अंडर रूट होगा, 7 × 7 और 2 × 2 का अंडर रूट, तो एक जोड़ी तो बाहर आएगी, यानी कि 7/2 बाहर आ गया। ये रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर, समझ गए, रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर। हमें इसका वॉल्यूम निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब। किससे निकाल सकते हैं, ये आप समझे कि नहीं दोस्तों, यहां देखिए, आप ये समझे कि नहीं, ये समझे मैंने रेडियस कैसे निकाला है, जो हमें सरफेस एरिया दिया गया था 4 पाई आर स्क्वायर से इक्वेट करके उसका रूट निकाला 7/2 मीटर। अब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि हमसे वॉल्यूम पूछा गया है। देखिए रेडियस है 7/2 सेंटीमीटर है, रेडियस वैसे पूछा नहीं था, लेकिन इसलिए निकाला गया है क्योंकि उसके बिना आंसर आएगा नहीं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना था 7/2 सेंटीमीटर है, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। एक तो 7 कट गया, 2 2 जा कट गया, 2 2 जा कट गया, तो आंसर क्या बच रहा है 22 इंटू 49/6, ये बच रहा है आंसर। इसको 2 से काटते हैं, 2 3 जा 2 11 जा, तो क्या बच रहा है 11 इंटू 49/3, ये होगा 49 और 49। न्यूमरेटर बचा 539 डिवाइड बाई 3। बस हमें इसको डिवाइड करना है, बहुत छोटा सा डिवीजन है,
3 और यहाँ पे 539, 3 1 जा 3, 2 3, 3 7 जा 21, 2 9, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, ये 9 से जाएगा, 3 9 जा 27, 2 कैरी 0.0, 3 6 जा 18 और ये 18। तो ये आंसर आ गया दोस्तों, वॉल्यूम आया 179.66 और ये सेंटीमीटर का क्यूब होगा ना कि स्क्वायर। तो वॉल्यूम आ गया 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार आंसर चेक करता हूं। अब देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी ने फिर से 179 और 2/3 लिखा है, लेकिन असली में 2/3 आप सॉल्व कीजिए आपको यही मिलेगा, 2/3 0.66 ही होता है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। एक मिनट, माइक कहीं निकल तो नहीं, माइक नहीं निकला है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 9 10 केवल 3 क्वेश्चन और ये चैप्टर खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, ए डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। एक बिल्डिंग है जिसका डोम है, ऊपर का पार्ट है वो हेमिस्फीयर है। एक बिल्डिंग है जिसका जो डोम है ऊपर का वो एक हेमिस्फीयर जैसा है। फ्रॉम इनसाइड इट वॉज व्हाइट वॉश, यानी कि अंदर से इसे, जो अंदर का पार्ट है इसे व्हाइट वॉश किया एट द कॉस्ट ऑफ 498.96, मतलब इतना रुपए लगा व्हाइट वॉशिंग का, 498.96। एक बात बताइए दोस्तों, ध्यान से सोच के, व्हाइट वॉश आपने इसका वॉल्यूम किया? नहीं। क्या किया आपने व्हाइट वॉश? क्या कर्व्ड सरफेस एरिया किया या टोटल सरफेस एरिया? कर्व्ड किया। हाँ, तो ये कर्व्ड का एरिया, मतलब इसका पैसा लगा। और कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या था कि 1 मीटर स्क्वायर का 2 रुपया आपने इतना खर्चा किया। तो आप इससे कितना मीटर स्क्वायर पेंट हुआ आप बता सकते हैं? अब इसमें क्या पूछा है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम, यानी कि जो डोम है उसका अंदर का इनर सरफेस एरिया बताना है। और दूसरा वॉल्यूम ऑफ एयर, इसमें हमें अंदर का जो सरफेस एरिया होगा जो कि इनसर्ट कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हमें बताना है। और हमें दूसरा इसका वॉल्यूम भी बताना है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एक बिल्डिंग का डोम है जिसको अंदर से व्हाइट वॉश किया और व्हाइट वॉश का रेट है 1 मीटर स्क्वायर का 2 रुपया। आपने कितना खर्चा किया है? आपने खर्चा किया है 498.96। तो आपने कितना पेंट करवाया होगा? 498.96 डिवाइड बाई 2 मीटर स्क्वायर, आपने इतना पेंट करवाया होगा। और यही तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। कितना होगा? डिवाइड कर लीजिए, 2 2 4, 2 4 8, 2 9 18.48, इतना मीटर स्क्वायर आपने पेंट करवाया। समझे? अब ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकल गया। अब इसमें क्या पूछा है? वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन आपको रेडियस चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आप इससे रेडियस तो निकाल ही सकते हैं। तो निकालिए रेडियस, 2 इंटू 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48। तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा 249.48 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। मैं इसका डेसिमल हटा रहा हूं। यहां जो दो पॉइंट है उसको मैंने हटाया और उसको मैंने नीचे लगा दिया। चलिए तो इसे काटते हैं। ये 11 से जाएगा क्या? देखते हैं। 2 9 कितना होता है? 18 नहीं, 2 9 11, 11 और 8 19। तो इधर से तो 19 नंबर है और उधर से 4 4 8, इसे माइनस कीजिए। हाँ देखिए दोस्तों, ये पूरा 11 से डिविजिबल है, काट दीजिए। 11 2 जा 11 2 जा 11 2 जा 11 6 जा 11 8 जा। देखिए मैंने कहा था ना ये पूरा 11 से डिविजिबल है। अब इसे एक मिनट में अलग से लिखता हूं। 2268 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 100। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। 2 से इसे काटता हूं मैं।
2 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 1 1 3 4, इसे फिर से 2 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 2 5 10 1 2 6 12 13 2, हाँ 567 हुआ। अब बस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं 567 और 7 को, 567 और 7, 7 7 जा 49, 7 6 जा 6 7 जा 42 और 4 46, 7 5 से 35, 3969। तो दोस्तों न्यूमरेटर हो गया 3969 और डिनोमिनेटर हो गया 100, और ये रेडियस का स्क्वायर है, मतलब आपको अभी रूट लेना बाकी है 3969 अपॉन 100। अब आपको इसका वो देखना पड़ेगा कि ये किस में डिविजिबल होगा, मतलब इसका रूट क्या है इन शॉर्ट। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, हम इससे रेडियस निकालेंगे और रेडियस से फिर वॉल्यूम आ जाएगा। तो रेडियस निकालते हैं 3969, मतलब रेडियस क्या बोल रहा हूं, रूट निकालते हैं 3969 का, 3969 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। ये 2 से 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा 3 3 जा, ये अभी भी 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 3 4 जा 3 1 जा। और देखिए दोस्तों अब हम बच गए 21 21 जा होता है, समझ गए। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, मतलब रेडियस क्या होगा, इसका अंडर रूट होगा 3969 और डिवाइड बाय 100 का, और 3969 क्या है, वो है 3 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 100 क्या है 10 इंटू 10। एक एक जोड़ी बाहर भेजिए, आपका रेडियस कितना निकला, यहां से एक 3 बाहर आएगा, यहां से एक 21, 3 इंटू 21 डिवाइड बाई 10, यानी कि 21 3 जा 63 डिवाइड बाई 10। तो दोस्तों आपका रेडियस आ गया 63, मतलब सॉरी 6.3, और ये मीटर स्क्वायर है यानी कि 6.3 मीटर। तो जो आपका रेडियस आया है, अब आप इससे वॉल्यूम तो निकाल सकते हैं ना। वॉल्यूम ऑफ, आपको हेमिस्फीयर पूछा है मतलब डोम, तो वॉल्यूम कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। आपके पास रेडियस है तो आराम से आप निकाल दीजिए, तब तक आप निकालिए। चलिए दोस्तों मैं मिटा देता हूं। तो हमारे पास रेडियस आ चुका है 6.3 मीटर। अब हमें बस वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाल लिया था, वो कुछ 249 था। मैंने आंसर तो मैच किया नहीं, एक बार मैच कर लेता हूं। हाँ दोस्तों 249.48। आप वीडियो में थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा, वही होगा आंसर। चलिए तो रेडियस कितना है 6.3 मीटर है, याद रखिए। अब हम इसका वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, और पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, क्योंकि कुछ लिखा नहीं। 2/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना था 6.3 मीटर, यानी कि 63/10 इंटू 63/10 इंटू 63/10, 7 9 जा 63, 3 3 जा 9। तो दोस्तों न्यूमरेटर क्या बच रहा है, ये 44 बच रहा है, वहां से एक 3 बचा, और 63 का स्क्वायर करना है। 63 इंटू 63, ये कितना हो गया 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36 37, ये बच रहा है 8 8 16, 7 8 9, 3969। तो दोस्तों ये हो गया 3969 अपॉन ये 1000 हो गया। अब हमें बस इन सबको सॉल्व करना है, एकदम इजी सा है। 44 इंटू 3 इंटू 3969, तो 44 3 सा कर देता हूं, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 13, 132 इंटू 3969 अपॉन 1000। तब तक आप इसे सॉल्व कीजिए। मेरा मार्कर थोड़ा अच्छे से नहीं चल रहा है, मैं इसका इंक भर देता हूं। हाँ देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व करना है।
चलिए तो 3969 और 132 को मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखिए 3969 और 132 डिवाइड बाई 1000। 3969 इंटू 132, ये कितना हो गया? 9 2 जा 18 1 कैरी, 6 2 जा 12 13 1 कैरी, 9 2 जा 18 19 1 कैरी। एक मिनट रुकिए रुकिए। 9 2 जा 18 1 कैरी, 6 2 जा 12 13 1 कैरी, 9 2 जा 18 19 1 कैरी, 2 3 जा 6 7 सही है। 3 9 जा 27 2 कैरी, 3 6 जा 18 19 20 2 कैरी, 9 3 जा 27 28 29 2 कैरी, 3 3 जा 9 10 11। ये हो गया 9 6 9 3। अब इसी से ऐड कीजिए 8 0 18 19, एक हो गया 23 हो जाएगा 23, 9 10 11 12, 5 2 3 9 0 8। देखिए दोस्तों वॉल्यूम आ गया 523908 डिवाइड बाई 1000, तो वॉल्यूम आ गया है 523.908। अब आप पूछेंगे कौन सा मीटर सेंटीमीटर क्या है, तो देखिए ये था मीटर स्क्वायर यानी कि ये मीटर क्यूब है। 523.908 मीटर क्यूब। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूं। हाँ दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है 523.9। उन्होंने इसके आगे नहीं लिखा, अप्रॉक्स कर दिया आंसर, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन क्या था, इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा था कि एक हेमिस्फेरिकल डोम है जिसको अंदर से पेंट किया, यानी कि उसका अंदर का कर्व्ड सरफेस पेंट कर दिया। वो रेट यहाँ पे दिया गया है 498 रुपए लगे इसे कुछ, तो उसने इसका मतलब उसने क्या, मैंने ही निकाला है 249.48 मीटर स्क्वायर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, जो कि 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो उससे मैंने रेडियस निकाल लिया था 6.3 मीटर। अब हमसे पूछा गया वॉल्यूम निकालने, वॉल्यूम के लिए 2/3 पाई आर क्यूब में रेडियस डाल दिया और ये अच्छे से सॉल्व किया, आया 523.908 मीटर क्यूब आ गया। हाँ हाँ या ना तो बोलिए। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 और 10 बस 2 क्वेश्चन और। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9। एक बार मैं देख लेता हूं वीडियो शूट हो रहा है या नहीं। वीडियो शूट हो रहा है, 1 घंटा 2 मिनट कुछ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा गया है? 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है। एक मिनट में हेमिस्फीयर अब मिटा देता हूं, अब हेमिस्फीयर का कोई काम नहीं है। हाँ देखिए 29 सॉलिड आयरन स्फीयर, यानी कि आयरन के ऐसे 27 है, ऐसे 27 आयरन स्फीयर है टोटल हमारे पास। ईच ऑफ रेडियस आर, इन सबका रेडियस आर है, एंड सरफेस एरिया एस, इन सबका सरफेस एरिया एस है। आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया, एक मतलब ऐसे 27 छोटे छोटे स्फीयर थे जिनका रेडियस आर था और उनका सरफेस एरिया एस था सबका, एस एस एस। तो टोटल कितना होगा? 27 एस होगा। हाँ अब इन सबको पिघलाया गया और एक ही स्फीयर बनाया गया जिसका सरफेस एरिया है एस डैश। अब क्या पूछा है? फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। जो ये नया स्फीयर होगा आर डैश, उसका रेडियस कितना होगा? दूसरा क्वेश्चन है और हमें रेशियो लेना है एस जो है और एस डैश, इन दोनों का रेशियो भी लेना है। देखिए हमें क्या कहा है कि 27 ऐसे स्फीयर हैं जिनका एक एक स्फीयर का रेडियस है आर और एक एक का सरफेस एरिया है एस। इन सब 27 को एक साथ लाया, पिघलाया और इन सबको एक ही बनाया और नया जो स्फीयर बना है उसका सरफेस एरिया है एस डैश। अब हमें इसका जो नया जो रेडियस होगा वो बताना है, समझ रहे? तो अब मैं क्या करूंगा? अब देखिए दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इन सबको पिघलाया है तो इसका जो टोटल वॉल्यूम है वही इसके वॉल्यूम के भी बराबर होगा। हाँ तो मैं ऐसे लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, क्योंकि बिग तो एक ही स्फीयर है।
और ये कितना होगा 27 इंटू, अब ये स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई, और इसका रेडियस है r, यानी कि पाई r क्यूब इज इक्वल टू, ये नया जो रेडियस, नया जो स्फीयर है उसका होगा 4/3 पाई r, और इसका r डैश क्या क्यूब होगा, ये 1 नहीं है, ये कॉमा समझ लीजिए। हाँ, तो आप देखेंगे 4/3 कट गया, क्या बचा आपके पास 27 r क्यूब इज इक्वल टू r डैश का क्यूब। तो इसके लिए इसको क्यूब रूट लेना होगा। तो r क्यूब, जो भी r डैश है उसका क्यूब लेते हैं। देखेंगे दोस्तों आप कि 3 3 9 3 27, यानी कि 27 का क्यूब रूट क्या है 3 है, तो यहां तो 3 हो गया, और r का 3 बार है तो r एक ही बार आएगा बाहर। तो जो नया रेडियस आया वो कितना आया, आपको नया रेडियस चाहिए था, आपको नया रेडियस आ गया है 3r, यानी कि अगर एक स्फीयर का रेडियस r है तो जो नया स्फीयर है वो इन सबके 3 गुना हो गया ना। चलिए अब हमें इन दोनों का सरफेस एरिया का भी लेना है, मतलब रेशियो। तब तक आप इसे लिख लीजिए। अब हमें दूसरा क्या कहा गया है कि जो पुराना ये जो है, मतलब जो पुराना स्फीयर है, पहले बात स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr² होता है। तो जो पुराना स्फीयर है उसका सरफेस एरिया होगा 4πr², जो नया है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, उसका जो एस डैश होगा वो होगा 4πr डैश का स्क्वायर। और आप देखेंगे r डैश की वैल्यू क्या है 3r, तो यहाँ पे r डैश का स्क्वायर है, यानी कि ये होगा 3r इंटू 3r होगा। हाँ, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 3 3 9, 9 4 36 पाई r स्क्वायर। अब आपको कहा गया था कि s और s डैश का रेशियो लेना है। s का क्या वैल्यू है 4 पाई r स्क्वायर, s डैश का क्या वैल्यू है 36 पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर कट गया, ये 4 9 से कट गया, तो आया आंसर 1:9, यानी कि 1:9 आंसर आ गया। आंसर चेक कर लेता हूं, आंसर बिल्कुल सही है 1:9। हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है 1:9। इसमें क्या कहा गया था कि जो पुराना कोई भी बॉल है, एक बॉल, उसका सरफेस एरिया होगा 4πr², और जो नया एक ही बॉल है उसका होगा 4πr डैश का स्क्वायर, और r डैश की वैल्यू है 3r, मतलब एक r डैश से 3r के बराबर। तो यहाँ पे r डैश का स्क्वायर होगा 2 मतलब 3r मल्टीप्लाई होंगे 2 बार, और ये आंसर आ गया। फिर इन दोनों का रेशियो आ गया 1:9। समझ गए। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। इसमें कह रहे ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन, एक मेडिसिन का कैप्सूल है, इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर। मेडिसिन का जो कैप्सूल है वो एक स्फीयर कैसा है जिसका डायमीटर है 3.5 mm। हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। यानी कि एक कैप्सूल है जो कि स्फेरिकल है जिसका डायमीटर है 3.5 mm, तो रेडियस कितना हो गया 3.5 डिवाइड बाई 2 mm। इसमें पूछा है कि हम कितने मेडिसिन डालेंगे ताकि ये भर जाएगा। एकदम आप ध्यान से सोचिए, इसके अंदर आप मेडिसिन डालेंगे, अब इसके कहाँ डालेंगे, इसके एरिया में डालेंगे या वॉल्यूम में। वॉल्यूम में, तो आपको यही पूछ रहा है बस वॉल्यूम कितना निकालना है, तो बस वॉल्यूम निकालना है। इन शॉर्ट बस आपसे वॉल्यूम पूछ रहे हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3πr³, यानी कि 4, अब ये क्योंकि ये क्यूब है, सॉरी ये स्फीयर है, तो इसका होगा 4/3πr³। और पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं दी गई, 22/7 यूज कर लीजिए। 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 3.5 डिवाइड बाई 2,
तो मैं ऐसे लिख रहा हूं 35 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 इंटू 35 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 इंटू 35 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। इसे बस सॉल्व करना है। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्या बच रहा है हमारे पास? 22 इंटू 35 इंटू 35 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 100। 2 11 सा कट गया, तो अब क्या बच रहा है? अब देखिए 35 का स्क्वायर होता है 1225, इतना याद रखिए, वरना फिर इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज से आपको 12 मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया 1225 डिवाइड बाई ये हो गया 6 इंटू 100। तो बस इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं। 1225 ये हो गया 5 7 4 3 1 13475 डिवाइड बाई 6। ये हो गया 13475 डिवाइड बाई 6 इंटू 100। ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा सवाल है, कुछ हार्डनेस नहीं है, इसमें वॉल्यूम निकालने बोल रहे हैं। इसे बस डिवाइड करना है 13475 को 6 और ये 13475। 6 1 जा सॉरी 6 2 जा 12 लेना पड़ेगा। 6 2 जा 12, ये हो गया 1, ये हो गया 4, 6 2 जा 12, ये हो गया 2, ये हो गया 7, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, ये हो गया 3 और यहां से उतरा 5, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। तो यहाँ पे 6 5 जा 30 लेना पड़ेगा। 5.0, 6 8 जा 48, 2 0, 6 2 जा 18, नहीं सॉरी 6 3 जा 18 होता है ना, यहाँ पे 3। दोस्तों आंसर आ चुका है, मतलब मैंने इन दोनों का सिर्फ डिवाइड किया, अभी 100 से डिवीजन बाकी है, इन दोनों का डिवाइड किया तो आंसर आया 2245.83 अपॉन 100। और अगर आप देखेंगे तो ये जो डेसिमल है यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है, आप उसको यहां से हटा दीजिए, यहां से डेसिमल हटाइए और यहाँ पे 2 जीरो और लगा दीजिए, तो अब ये डेसिमल 4 हो गया, यानी कि आंसर आया जो वॉल्यूम आ गया वो कितना आया, 4 के बाद डेसिमल लगेगा 22.4583 mm³। एक बार आंसर देख लेता हूं। हाँ आंसर बिल्कुल सही है, 22.46 अप्रॉक्स है। तो समझ गए आप, इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक मेडिसिन है जो कि स्फेरिकल है, इसमें मेडिसिन मतलब डालना है, तो कितना डालेंगे उतना ही डालेंगे जितना वॉल्यूम होगा, और हमसे पूछा है कि mm³ में वॉल्यूम का आंसर दो, तो वो दे दिया। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट किसी सीरीज की क्वाड्रिलेटरल्स को शायद शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।